बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 9th क्लास के लिए उर्दू की दरसी किताब के सबक नंबर 15 यानी नज़म, क्रिकेट और मुशायरा के शेर नंबर 5 को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना और उसकी तशरीह करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। वहां है LBW, यहाँ पे चक्कर है। वहां है LBW, यहाँ पे चक्कर है। कि अंदलीब मुअन्नस है या मुज़क्कर है। कि अंदलीब मुअन्नस है या मुज़क्कर है। हवाला शेर। नज़म का नाम क्रिकेट और मुशायरा। शायर का नाम दिलावर फगार। मुश्किल अल्फाज के मानी। LBW इंग्लिश में लफ्ज़ है लेग बिफोर विकेट का मुखफ़फ़ है ये LBW। मानी इसका इस तरह से है कि क्रिकेट में खिलाड़ी का विकेट के सामने आकर टांग से गेंद रोकना, या टांग अगर विकेट के सामने हो और उस पर बॉल लग जाए तो बैट्समैन जो है वो LBW आउट करार दे दिया जाता है कि ये लेग बिफोर विकेट है, इसलिए ये आउट है, इसकी बारी खत्म हो गई है बैटिंग करने की। चक्कर का मसला मानी है मसला या उलझाओ, उलझन कह लें। अंदलीब बुलबुल मफहूम। क्रिकेट में LBW आउट हमेशा मसला होता है। इसी तरह मुशायरे में बुलबुल के मुज़क्कर व मुअन्नस होने के बारे में बहस रहती है। तशरीह। तशरीह तलब शेर में शायर क्रिकेट और मुशायरे में होने वाली कशमकश का मुआजना करते हुए लिखते हैं कि क्रिकेट के खेल में LBW का फैसला हमेशा एक मुश्किल फैसला होता है और अलझाव में मुब्तला कर देता है। खिलाड़ी के आउट होने की इकसाम में से एक किस्म LBW है, यानी जब खिलाड़ी की टांग विकेट के सामने आ जाए और गेंद विकेट की बजाय टांग पर लगे। अगर टांग दरमियान में हाइल ना होती तो गेंद सीधी विकेट को लगती। ऐसी सूरत हाल में अंपायर के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि टांग गेंद और विकेटों के दरमियान हायल हुई थी या कि नहीं। अब तो देखें, क्रिकेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैमरे इस कदर जूम वाले सूरत हाल में उसको बहुत जूम करके दिखा देते हैं, जिससे अंपायर के लिए, थर्ड अंपायर के लिए फैसला करना आसान हो जाता है। आज से 10-15 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अंपायर के लिए ऐसे बैट्समैन को आउट करार देना काफी मुश्किल मरहला होता था कि बॉलर के नजदीक वो आउट होता था और बैट्समैन के नजदीक आउट नहीं होता था। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो उर्दू शायरी में बुलबुल का मुज़क्कर या मुअन्नस होना भी है। अगर बुलबुल मुज़क्कर है तो इसकी मुअन्नस क्या होगी, और अगर ये मुअन्नस है तो इसका मुज़क्कर क्या होगा। बाज शायर इसे मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं जबकि बाज शायर मुअन्नस। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बाज आशार में बुलबुल को मुज़क्कर इस्तेमाल किया है। मसलन उनका शेर है टहनी पे किसी शजर की, टहनी पे किसी शजर की बुलबुल था कोई उदास बैठा। लेकिन एक दूसरी जगह वो बुलबुल को मुअन्नस भी इस्तेमाल करते हैं। मिसरा है उड़ती फिरती थी हजारों बुलबुलें गुलजार में। इस तरह दीगर शोरा का मामला भी है। चुनाचे शायर कहते हैं कि क्रिकेट के LBW की मानद उर्दू शायरी में भी ये मसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बुलबुल मुज़क्कर है या मुअन्नस। और मुशायरे के दौरान में अक्सर इस मामले में बहस छिड़ जाती है। कोई बुलबुल के मुज़क्कर होने के दलाइल पेश करता है तो कोई मुअन्नस होने के।
فریقین سند کے طور پر قدیم شعراء کے اعشار پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ الغرض کے مشاعرہ بھی کرکٹ کا میچ ہو کر رہ گیا ہے۔ دونوں جگہوں پر ایک سا ماحول نظر آتا ہے، ایک سی مشکلات، ایک سی تفریح اور ایک جیسی مقابلے کی فضا۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ اس شعر کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور اس کی تشریح کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو بار بار دہرائیں تاکہ اس شعر کی تشریح اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔